मर्दों का पेट बढ़ा हुआ, तोंद बाहर की तरफ को निकली हुई। बच्चों में पेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अगर पेट ढोल की तरह फूला हुआ है, इस तरीके से बढ़ जाए, अगर बच्चों की पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद माँ का पेट बढ़ जाए, वापस नहीं हो रहा, या फिर नौजवानों में, यंग लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा आ गया है, या फिर ऐसी लेडीज़ जिनको मेंसेस डिले आते हैं उसकी वजह से उनको मोटापा हो रहा है, या थायराइड वाले लोग जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है, गॉइटर का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर उनका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन होगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर नाज़िया, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी क्यों हो जाती है और किस वजह से, किन किन प्रॉब्लम और कॉजेज़ की वजह से होती है, और क्या डिफरेंस है, मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह का मोटापा क्यों होता है। देखिए, मोटापा ज़्यादा कैलोरीज़ लेने वाले लोगों में भी हो जाता है, और जिनके हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं उनमें भी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थायराइड के, हाइपोथायराइडिज़्म वाले जो पेशेंट हैं, उनमें वो भी आमतौर पे मोटापे का शिकार होते हैं। और ऐसी लेडीज़ भी मोटापे का शिकार हो जाती हैं जिनको मेंसेस का प्रॉब्लम होता है। मेटाबॉलिज़्म पर भी डिपेंड करता है, जिनका मेटाबॉलिज़्म बहुत सुस्त होता है, बहुत स्लो होता है, तो वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। और कुछ लोग जिनका बहुत तेज़ होता है, वो चाहे जो मर्ज़ी खाते रहें, उन पे मोटापा नहीं आता है। हम होम्योपैथिक में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट भी करते हैं। आज मैं आपको बेस्ट होम्योपैथिक की मेडिसिन बताऊंगी जो कि ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये आप अगर सिम्टम्स को देखते हुए देंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट करेगी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको देंगी। नंबर 1 पर है फाइटोला का बेरी, क्यू। ये हम क्यू में यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन आपकी बॉडी में मौजूद एक्स्ट्रा फैट को रिलीज़ करती है और नए फैट को बनने नहीं देती, इस अमल को रोकती है। इसको फैट कटर भी कहते हैं। तो ये तो अगर आपको नहीं भी पता कि आपकी रीज़न क्या है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप आधे कप पानी में 20-20 ड्रॉप, 15-20 ड्रॉप आप डालें, सुबह दोपहर शाम आप लें। इस तरह आप 2-3 मंथ तक करें, आपको पहले ही वीक में अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 2 पर है फ्यूकस वी, क्यू। ये भी हम क्यू में यूज़ करते हैं। ये ज़्यादातर उन लोगों में काम करती है ज़्यादा अच्छा जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म का शिकार होते हैं। ऐसे लोग मोटे होते हैं, इनको कब्ज़ की भी शिकायत होती है और पेट में हमेशा गैस भरी रहती है। अगर इस तरह की सिम्पटम्स पाई जाती हैं तो आपको ये मेडिसिन भी आधे कप पानी में 10-15 ड्रॉप डाल के सुबह दोपहर शाम पीनी है। फिर आ जाएँ नंबर 3 पर, किलकेरिया कार्ब। ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए देते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है। इसका मोटापा कुछ इस तरह का होता है जैसे मोटे पिलपिले से लोग, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्दी बहुत जल्दी लग जाती है, इनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं और गीले भी रहते हैं, बहुत पसीना आता है। इनको सर पर भी बहुत पसीना आता है और तकिया इनका रात में भीग जाता है। ये फ़ौरन थक जाते हैं। इनको नॉर्मली उबले हुए अंडे खाने का बहुत शौक होता है। नमी वाला मौसम और सर्दी का मौसम इनसे बर्दाश्त नहीं होता, बीमार हो सकते हैं ईज़िली। कैलकेरिया कार्ब को 200 में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्ट मैच कर रहा है तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 में वीकली लें, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। नंबर 4 पर है थायराइडिनम 30। ये हम 30 में नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये मेडिसिन भी फैट को बहुत तेज़ी से कम करती है। इसका मरीज़ भी थायराइड की प्रॉब्लम का शिकार होता है। अगर थायराइड वाले ऐसे पेशेंट हैं जिनको आप इस्तेमाल करा सकते हैं थायराइडिनम 30 में। नंबर 5 पर है कैलोट्रोपिस 30। ये मेडिसिन भी फैट को तेज़ी से कम करती है, लेकिन मसल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। मसल्स को और मजबूत और स्ट्रॉन्ग करती है, लेकिन मोटापा आपका कम कर देती है। बॉडी शेप को अच्छा बनाती है, गुड लुकिंग दिखाती है। इसको भी आप सुबह दोपहर शाम एक एक ड्रॉप ले सकते हैं। 30 पोटेंसी है, पानी में ना भी मिलाएं, वैसे आप डायरेक्टली ले लें। नंबर 6 पर है ग्रेफाइटस 200। इसके पेशेंट भी मोटे और सर्द मिजाज होते हैं, इनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है और स्किन डिजीज़ भी बहुत जल्दी हो जाती है। ये नॉर्मली फ़ीमेल में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ऐसी फ़ीमेल में
जो कि मीनोपॉज़ की एज को पहुंच जाएं या फिर उनके मेंसेस बहुत डिले हो रहे हों, अगर वो यंग भी हों, मेंसेस देर से आते हैं और उनका कॉन्स्टिट्यूशन ग्रेफाइटिस जैसा है जो मैंने सिम्टम बताई हैं, तो फिर हम उसे ग्रेफाइटिस 200 वीकली देंगे। बहुत तेज़ी से उनको फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट मेडिसिन है नंबर 7 पर एंटीमोनियम क्रोडम। ये यंग लोगों के मोटापे के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। इन इन ऐसे लोगों में आमतौर पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम पाई जाती है और इनकी ज़ुबान पर सफ़ेद तह सी होती है। इनका भी खाना पीना ठीक नहीं होता, हर टाइम जो है बदहज़मी का शिकार रहते हैं। ऐसे लोगों को एंटीमोनियम क्रोडम दें 30 में, सुबह दोपहर शाम, तो इनका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और इनकी ज़ुबान के ऊपर ये जो लेयर बनी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी और मोटापा भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। सिलीशिया 30 या 30X ये दोनों में इस्तेमाल की जा सकती है। ये आमतौर पे बच्चों के मोटापे के लिए इस्तेमाल होती है। जो बच्चे तेज़ी से ग्रो कर रहे हों, लंबे भी बहुत तेज़ी से हो रहे हों और मोटे भी बहुत होते जा रहे हों, अगर इस टाइप की सिम्टम है और पेशेंट साथ सर्द मिजाज भी है, मतलब उसे ठंड जल्दी लग जाती है, ठंड को ज़्यादा महसूस करते हैं, ऐसे पेशेंट्स में आप इसको, ऐसे बच्चों को आप 30X में भी सिलीशिया सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। नंबर 9 पर है अमोनियम म्योर। ये भी हम 30 में नॉर्मली यूज़ कर लेते हैं। इसमें हिप पर और थाइज़ के मकाम पर बहुत ज़्यादा मोटापा होता है। यहाँ से हिप्स और थाइज़ काफ़ी ज़्यादा मोटी होती हैं बाकी बॉडी के मुकाबले में। अगर ये शेप है बॉडी की, इस तरह का मोटापा है, तो आपको फिर अमोनियम म्योर 30 में सुबह दोपहर शाम 1-1 ड्रॉप देना है। अगर उनमें हेरिडिटरी ये प्रॉब्लम है कि उनके बड़ों में भी इसी तरह का मोटापा इसी शेप का है, तो फिर आप इसको हाई डोज़ में दें, वीकली दें। आप अगर 200 की डोज़ दे रहे हैं तो आप वीकली 1-1 डोज़ दें और अगर आप 1 एम की दे रहे हैं तो फिर 15 दिन के बाद आप इसको रिपीट करें, तो हेरिडिटरी प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। नंबर 10 पर है सीपिया 30। ये हम उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जबकि डिलीवरी के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद माँ का पेट बहुत बढ़ जाए, बड़ा हुआ हो, वापसी ना हो रहा हो, तो फिर हम सीपिया का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत तेज़ी से पेट अपने मकाम पर वापस चला जाता है और ये मोटापा भी उसका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर पर सल्फ़र 30। ये ख़ास तौर पे बच्चों का पेट अगर बढ़ जाए तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों का पेट बढ़ा हुआ, लटका हुआ होता है, तो हम उसमें ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। नंबर 12 पर है टेरीबिंथीना 30। ये अगर गैस की वजह से ढोल की तरह पेट फूला हुआ हो, अगर पेट की ये कैफ़ियत है कि सारा ही पेट ढोल की तरह फूला हुआ और सख्त भी है, तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें सुबह दोपहर शाम 1-1 2-2 ड्रॉप। नंबर 13 पर है नक्सवामिका 30। ये आदमियों के लिए, मर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर औरतों में सेम सिम्पटम हो तो दे सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली ऐसी सिम्पटम्स हैं जो कि आदमियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बहुत कॉमन है। जैसे कि आदमियों का पेट बाहर की तरफ को निकला हुआ, तोंद बाहर की तरफ को निकली हुई। ऐसे लोग आमतौर पे खाना, बाहर का खाना बहुत पसंद करते हैं। वो अ, सही तरह का खाना भी नहीं लेते, फ्राइड फूड लेते हैं या जंक फूड लेते हैं। देर से सोने की इनकी आदत होती है और देर तक जागते हैं जब रात में, तो फिर देर को खाना खाकर सो जाते हैं और सुबह भी देर तक सोते रहते हैं और बहुत देर से जागते हैं। हर वक्त बदहज़मी का शिकार रहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका ठीक काम नहीं कर रहा होता है। ऐसे लोग हर वक्त कब्ज़ का शिकार भी रहते हैं। वॉशरूम जाते ज़रूर हैं लेकिन गैर तसल्ली बख्श, मतलब उन्हें फिर कुछ देर बाद दोबारा से अर्जिंग होती है, फिर से जाने की ज़रूरत पेश आती है। इस टाइप की अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ये बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप डेली रात को सोने से पहले 1-2 ड्रॉप ले लिया करें। बहुत जल्दी से आपका हाज़मा भी ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाएगा और तोंद भी वापस अंदर होना शुरू हो जाएगी। ओके, खुदा हाफ़िज़। ये थी आज की वीडियो।